अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरी आज की वीडियो उन बहन भाइयों के लिए बहुत ही खास है जो यूरिक एसिड, अर्थराइटिस और गैठिया जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हैं। तो आज हम जानेंगे कि यूरिक एसिड आखिर होता क्या है, ये जिस्म में क्यों बढ़ता है और इसके बढ़ने से कौन सी बीमारियां और तकालीफ ज़ाहिर होती हैं, और आखिर में जानेंगे यूरिक एसिड और गैठिया को जड़ से ख़त्म करने के आसान और असरदार घरेलू इलाज और चंद एहतियाती तदाबीर। तो आइए जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दबा दें बेल आइकन को, ताकि मेरी हर नई वीडियो पहुंच सके सबसे पहले आप तक। नाजरीन, जिस्म में प्योरीन के टूटने से यूरिक एसिड बनता है। प्योरीन दरअसल एक केमिकल कंपाउंड है जो खाने वाली अशिया में पाया जाता है। जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो ये हमारे जिस्म में पहुंचकर ब्लड में बहता हुआ किडनी तक पहुंच जाता है और किडनी से वॉश आउट होकर यूरिन के जरिए खारिज हो जाता है। लेकिन बाज दफा ये किडनी से मुकम्मल तौर पर फ्लश आउट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है, और अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो यूरिक एसिड मजीद बिगड़कर गैठिया में तब्दील हो सकता है, जो एक बहुत ही तकलीफदा मर्ज है। इसलिए यूरिक एसिड को पहली स्टेज पर ही कंट्रोल करने के लिए इसकी इब्तदाई अलामात जानना बेहद जरूरी है। नाज़रीन, यूरिक एसिड बढ़ने से सबसे पहले पैरों की उंगलियां और अंगूठों के जोड़ मुतासिर होते हैं। जोड़ों में सूजन बढ़ जाती है और बहुत ही तेज तकलीफ पहुंचाने वाला दर्द शुरू हो जाता है। सुबह उठने पर एड़ियों में शदीद दर्द होता है और बाज दफा शुगर का मर्ज भी यूरिक एसिड के बढ़ने से लाहक हो जाता है। लेकिन अगर इन अलामात को नजरअंदाज कर दिया जाए तो यूरिक एसिड हमारी हड्डियों के जोड़ों में क्रिस्टल की शक्ल में जमना शुरू हो जाता है, जिसे अर्थराइटिस या गैठिया कहते हैं, जिससे न सिर्फ हमारे हाथ पांव की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, बल्कि तकलीफ की वजह से चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। तो अब जान लेते हैं कि किन चीजों या गिजाओं को खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। दोस्तों, अगर आपके जिस्म में यूरिक एसिड की अलामात ज़ाहिर हो चुकी हैं तो बीफ, टमाटर, जंक फूड, केमिकल ड्रिंक्स और दालें खाना बिल्कुल छोड़ दें, और साथ ही ये होम रेमेडी इस्तेमाल करें। दूसरे दिन ही फर्क महसूस होगा। इसके लिए एक गिलास पानी को गर्म कर लें। जब पानी गर्म हो जाए तो आंच बंद कर दें और इस पानी में शामिल करें आधी चाय की चम्मच देसी अजवाइन और 1 इंच के बराबर कटा हुआ ताज़ा अदरक। रात भर के लिए पानी को डांप कर रख दें और सुबह खाली पेट ये पानी पी लें। नाश्ता 1 घंटा ठहर कर करें। अगर आप शुगर के मरीज नहीं तो आप इसमें एक आधी चम्मच शहद भी शामिल कर सकते हैं। इस रेमेडी के साथ दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी जरूर इस्तेमाल करें, ताकि यूरिक एसिड जिस्म से खारिज हो सके। याद रखें कि ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें, नीम गर्म या नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करें। इसके साथ विटामिन सी और सिट्रिक एसिड वाली गिजाएं खाने से यूरिक एसिड जिस्म से बहुत जल्दी खारिज होता है। इसके लिए नींबू पानी, किन्नू या संतरे का जूस, आंवले का जूस या आंवले का चूरन जितना हो सके इस्तेमाल करें। यूरिक एसिड को खत्म करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर गिजाओं का इस्तेमाल करें। इसके लिए गर्मियों में आप चिया सीड पानी में भिगोकर खा सकते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की काफी मिकदार मौजूद होती है। सर्दियों में मछली का इस्तेमाल करें। अलसी के बीज और अखरोट भी ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। तो नाजरीन, अच्छे रिजल्ट के लिए ऊपर बताई गई रेमेडी को 1 माह तक इस्तेमाल करें और साथ में इन गिजाओं और एहतियाती तदाबीर को जारी रखें। आपको इंशाल्लाह किसी डॉक्टर या एलोपैथी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नाजरीन, इसी के साथ इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।